हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अति महत्वपूर्ण टॉपिक राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग एवं कोठारी आयोग के ऊपर तथ्यात्मक प्रश्नों के ऊपर आपका एक बृहद अध्ययन किया जा रहा है। इसी के क्रम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, तथ्यों के ऊपर आज फिर से इस कड़ी के अंतिम वीडियो के रूप में हम आपके सामने लेकर यह हमारे इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के जो बच्चे हैं उनके साथ साथ एजुकेशन के जो सेकेंड पेपर के बच्चे हैं नेट जीआरएफ के, उनके लिए भी साथ ही साथ सीटेट, यूपी टेट और एस टेट के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे बीएड और बीटीसी के रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। तो आइए हम लोग इसे ज़्यादा देर न करते हुए फटाफट अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है वही आपका राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग एवं कोठारी आयोग। इसके ऊपर हम लोग आपके तथ्यात्मक संग्रह लेकर के आए हुए हैं। कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपको बताना है। राधा कृष्णन आयोग ने कृषि शिक्षा के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण सिफारिश की थी? यहाँ पर इस क्रम में बता दूं, इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम लोग इस वीडियो में लगभग उन्हीं पॉइंट्स को हम लोगों ने लेने का प्रयास किया है। तो इसी महत्वपूर्ण क्रम में बताइए, राधा कृष्णन आयोग ने कृषि शिक्षा के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण सिफारिश की थी? बहुत सी सिफारिशें की थी, उनमें से एक महत्वपूर्ण था आपका ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव। प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे प्राय पूछा जाता है ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था, तो आप कहेंगे राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय करने का अन्य भी तरीके से आप प्रश्न को लगभग ये पूछा हुआ प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने उनके कृषि शिक्षा में बहुत ही उन्होंने सिफारिशें की थी, उनने इस अति महत्वपूर्ण सिफारिश की तरफ आपका ध्यान आकर्षण इस वीडियो में किया है। आइए अब हम लोग अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। उच्च शिक्षा की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आयोग ने किस महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना का सुझाव दिया था? बताइए भाई, किस महत्वपूर्ण संस्था का सुझाव दिया था? केंद्रीय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था। इन्हीं के सिफारिशों के आधार पर बाद में किसकी स्थापना होती है? यूजीसी की स्थापना आपकी होती है। तो ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग इन तीनों आयोगों में सबसे ज्यादा पूछे हुए प्रश्नों में से यह प्रश्न आता है आपका। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। परीक्षा प्रणाली से संबंधित राधा कृष्णन आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव थे। क्या सुझाव थे? आइए देखा जाए। परीक्षा को वस्तुनिष्ठ बनाना, उसी समय उन्होंने वकालत की थी कि परीक्षा को आपको वस्तुनिष्ठ बनाया जाए, आपकी उच्च शिक्षा को, तथा कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त शिक्षकों को ही परीक्षक बनाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश है, बार बार पूछा जाता है। एवं कृपांक प्रणाली को बंद करने का सुझाव दिया था। सोचिए आपका लगभग आपका 48-49 में स्थापना होती है और उसी समय उन्होंने कृपांक प्रणाली को बंद करने का सुझाव दे दिया था। यद्यपि वो बहुत बात तक भी क्या है वह लागू रही, लेकिन ये क्या है कि उच्च मानकों का प्रयोग करने वाले लोग थे। तो यहाँ पर क्या है कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का वो आपका विरोध या किसी प्रकार का संशोधन ये बर्दाश्त नहीं करते थे। आइए देखा जाए अब अगला जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा प्रणाली में प्राय पूछा जाता है, परीक्षा जब उत्तर आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे और आज के संदर्भ से उसकी तुलना कीजिएगा। परीक्षा प्रणाली में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के संबंध में इनके महत्वपूर्ण सुझाव थे। सोचिए कि अंदाजा लगाइए कि प्रथम श्रेणी किसको माना जाएगा, द्वितीय श्रेणी किसको माना जाएगा और तृतीय श्रेणी के लिए आपके कितने प्रतिशत प्राप्तांक होने चाहिए। सोचिए आज के समय से आप उसकी तुलना करिए। चलिए उत्तर हम शो कर देते हैं। प्रथम श्रेणी 70%। सोच लीजिए आप कि प्रथम श्रेणी का उनका मानना था कि जो 70% लड़के पाए वो प्रथम श्रेणी में वो आपके आते हैं और द्वितीय श्रेणी को आपका कितना 55% और तृतीय श्रेणी 40%।
तो इसको आज के संदर्भ से और इससे आप तुलना करने की कोशिश करिएगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग किन मानकों को लेकर चलने वाले लोग थे। इसीलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम लोग आगे। विश्वविद्यालयी शिक्षा में कार्य दिवस के संदर्भ में इनके महत्वपूर्ण सुझाव थे। क्या सुझाव थे, आइए देखा जाए कि कम से कम, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे कम से कम 180 कार्य दिवस होना चाहिए। वर्किंग डेज कितना वकालत किया उच्च शिक्षा में कि आपका कम से कम 180 डेज कार्य दिवस होना चाहिए। आइए अब हम लोग अगले महत्वपूर्ण सूचना की तरफ चलते हैं। ऐसे शिक्षित नागरिक तैयार करने पर बल दिया जाए जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर सके, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर सके, नैतिक चरित्र उच्च आदर्शों से युक्त हो, राष्ट्रीय एकता व अनुशासन में सहायक हो। शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में ये विचार हैं, ये महत्वपूर्ण विचार हैं। किसके हैं बताना आपको, राधा कृष्णन आयोग से। तो कभी कभी विचार चूंकि स्टेटमेंट ही पूछ लेता है, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने आपके लिए उस महत्वपूर्ण पैराग्राफ में से लिया है जो प्रायः पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले तथ्य की तरफ। कोठारी आयोग ने कामगार प्रौढ़ों के लिए पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया था। किस प्रकार का पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया था, कामगार प्रौढ़ों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम की इन्होंने वकालत की थी। इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। कोठारी आयोग ने प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए, प्रौढ़ साक्षरता के लिए बहुत कुछ लिखा है, वो आपको डीप में पढ़ने की जरूरत है। अब आइए, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन हो। प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आया था। 3 आयोगों में से किसने बताना आपको कि किसका ये था, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन हो। यह किसने कहा था, कोठारी आयोग का यह महत्वपूर्ण सुझाव था। इसलिए बार बार ये पूछा जाता है। चूंकि हमने कहा था कि मिसलेनियस चल रहा है, तो राधाकृष्णन, कोठारी और मुदालिर कमीशन पे हम लगभग महत्वपूर्ण जितने प्रश्न तक पूछे गए उनमें अधिकतम को हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं इसके पहले की वीडियो जो लिंक में आपको दे दिया गया है उसको आप देख लीजिएगा और साथ ही साथ पूरे अध्ययन करिए हमारे उस टॉपिक का। अब हम लोग आते हैं अगले तथ्य की तरफ। सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षकों के हितार्थ त्रिमुखी लाभ योजना की महत्वपूर्ण सिफारिश किसने की थी, ये पूछा जाता है। त्रिमुखी आपका लाभ योजना की सिफारिश किसने किया था, बताइए। इन 3 आयोगों में किसने किया था, जी हाँ, कोठारी आयोग ने किया था। त्रिमुखी लाभ योजना क्या है, कभी कभी आ जाता है ना, तो उसमें आपको अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उस पर दिखाया जाएगा। तब तक आज के लिए आपको ये टास्क दिया जा रहा है, एक तो उसमें जीपीएफ आता है, दूसरा पेंशन आता है, और तीसरा आपको उसमें क्या रखा जाता है 2 मैंने बता दिया, तीसरा आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण सुझाव किसने दिया, कोठारी आयोग का यह महत्वपूर्ण सुझाव। शिक्षा के हेतु राष्ट्रीय नीति घोषित करने का अति महत्वपूर्ण सुझाव किसने दिया। शिक्षा के हेतु राष्ट्रीय नीति घोषित करने का अति महत्वपूर्ण सुझाव किसने दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि अधिकतम छात्र बता लेंगे। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए आप लोग। जी हाँ, कोठारी आयोग ने दिया था। चलिए अब हम लोग अगले तथ्य की तरफ आते हैं। केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करे। यह महत्वपूर्ण सुझाव किसने दिया, यह आपका कोठारी आयोग ने बहुत पहले आपका 64-66 में स्थापना होती है उसी समय दिया, और अधिकतम समय तक इसको 6% के प्रावधान को भी अपने बजट में पास नहीं करने पाए। ठीक है, उस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था, आपको बताना है कि क्या इसका शीर्षक था, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। चलिए, ये आपका बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी हम लोगों ने इसको तथ्य के रूप में लिया। देश के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और आपसे बार बार पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे कि देश के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, ये किसका प्रश्न है, ये बार बार आता है। जी हाँ, ये हमारे कोठारी आयोग का ही यह क्या है, कथन है, प्रायः पूछा जाता है। चलिए
उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का यह प्रयास कोठारी आयोग के ऊपर, मुडालियर आयोग के ऊपर और राधा कृष्णन आयोग के ऊपर तथ्यात्मक सूचनाओं का हमने एक विपुल संग्रह, बृहद संग्रह हम लोगों ने कलेक्ट किया है और उम्मीद करते हैं जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपको, चाहे वो यूजीसी नेट हो या जो परीक्षाएं बताई गई है एजुकेशन के हायर सब्जेक्ट से हायर एग्जाम हो आपका, प्राय इन 3 आयोगों से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपको फिर भी विस्तार के रूप में बताने के लिए अवश्य स्वतंत्र हूँ और सजेस्ट करूंगा कि लगभग आप इन 3 आयोगों को, आप हायर एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो इन तीनों आयोगों की महत्वपूर्ण सिफारिशों को पूरा पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत प्रश्नों को आप क्या करते हैं यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और खुद भी शेयर करिए और मित्रों को भी लाइक करने के लिए प्रोत्साहित करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए